को तोड़े जा रहे हो, क्या दर्द नहीं होता? सैयदना वैसे करनी मुस्कुराकर आज भी जवाब देंगे नादान, जहां इश्क होता है वहां दर्द नहीं होता। जहां इश्क होता है वहां दर्द नहीं होता, वहां दर्द नहीं होता, और जहां दर्द होता है वहां इश्क नहीं होता। तब बलिया भी कहता है मुस्तफा के आशिकों से पंगा लेने वालों, जब दांत तोड़ने में दर्द न हुआ तो गुंबदे खजरा की अजमत के लिए औलाद लुटाने में न बाप को दर्द होगा न मां को। नारे तकबीर, पूरा मजमा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। तब बलिया भी कहता है नमाज बाद में है, इश्क पहले है, रोजा बाद में है, इश्क पहले है, हज बाद में है, इश्क पहले है, ज़कात बाद में है, इश्क पहले है, खैरात बाद में है, इश्क पहले है, बद्र बाद में है, इश्क पहले है, खंदक बाद में है, इश्क पहले है, अमा करबला बाद में है, इश्क पहले है। क्या बात, क्या तकरीर हो रही, करबला बाद में है, इश्क पहले है, इश्क पहले है। अगर इश्क ना होता तो बद्र भी नहीं होता, इश्क ना होता तो करबला भी नहीं होता, इश्क ना होता तो खुबैब और सूली भी ना होता। अल्लाह, वो इश्क था, वो इश्क है, वो महबूब था, वो महबूब है, और पीरियड के लिए महबूब नहीं है, कयामत तक के लिए महबूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कयामत तक के लिए महबूब है। अब बलिया भी यहां रुक कर एक बात और अर्ज कर दे, बात एक अर्ज कर दे। 1500 साल हुआ मुस्तफा को आए हुए, कितना 100 साल? जोर से बोलो तो बोल दूंगा। बाबू आपका माइक हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा, प्लीज हमारी आवाज सीधी साफ साफ। मैं शुद्ध भारतीय आदमी, न इस्लाम में मिक्सिंग है न अहले सुन्नत में मिक्सिंग है। ऐसा नहीं कि सऊदिया की रोटी खाया तो सुबह कुछ बोला शाम को कुछ बोला। हमने करबला वालों का सदका खाया है, जो आज बोल रहे हैं कयामत में वही बोलेंगे। मैं क्या कह रहा था, कितना 100 साल पहले? जोर से, जोर से 1500 साल। अब उसमें 40 साल अलग कर दो, ऐलान नबूवत वाला, तो कितना बच गया? 1460। चूंकि हम मदरसे में पढ़े हैं, हो सकता है हिसाब कमजोर हो, लेकिन जब यूनिवर्सिटी वालों का हिसाब गड़बड़ाता है तब बरेली का अहमद रजा काम आता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। सुनेंगे स्टेज वाले, सुनेंगे। अच्छा, आप लोग इतना डरे डरे सुभान अल्लाह क्यों बोल रहे हैं? अरे हम वही बलियावी हैं यार। एमपी रहे तब न कोई बदल सका, एमएलसी रहे तब न कोई बदल सका, चेयरमैन है तब कोई नहीं बदल सका। सदाकत है। वाह 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 वाह। जो हमें बदलने की सोचेगा, मैं उसकी सत्ता भी बदल दूंगा, उसका तख्ता भी बदल दूंगा। अरे अरे, नारे का जवाब दीजिए, नारे का जवाब दे दीजिए। सदाकत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी। सबकी जबान खुल जाए। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी। ए बाबू चाय वाले, 11 साल पिए हैं तो अब तक भुगत रहे हैं। क्या 10 साल और टानोगे का? दुकान बंद करो, घर जाओ।
ये जो लोग रोड पर खड़े हैं हम लोगों की बिरादरी के हैं और आने में कोई दिक्कत नहीं तो है तो आ सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? यानी 1500 साल में 40 साल निकाल दिए तो कितना बचा? 1460। हाय 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 हाय। जिन लोगों ने यह दावा किया था कि उनके धर्म की उम्र 5000 साल, क्या बात। किसी ने कहा कि मेरे धर्म की उम्र 25,000 साल। आज वो 25,000 और 5,000 साल वाले पूरी दुनिया में दिखाई नहीं देते। एक मुल्क से दो मुल्क, तीसरे में नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन तन्हा मेरा नबी, तन्हा मुस्तफा का इस्लाम। हाय हाय। वाह 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 वाह। जोर से जोर से जोर से। अच्छा, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। दिलबर बाबू, कोई एक डॉक्टर बताइए कि पेट का ऑपरेशन करे, हार्ट का ऑपरेशन करे और खून न गिरे। कोई ऐसा नहीं। ए बेटा बैठ जाओ ना, किसके बैठे हो? ये लोहे की चूड़ी उतारो। अब पढ़ने रोज जाना बेटा, उसी पैसे से टॉफी खाना। बैठो। क्या बात। हाँ, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। सुनेंगे तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो एक बार जोर से बोल के बता दीजिए। अच्छा, अब आप लोग चुप रहिए। स्टेज वाले अगर खाए पिए हैं, देखने में तो सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है दिख रही है, सिवाय मेरे। इसलिए कि मैं कौम का नहीं काम का हूं। सही बात, कड़ी बात, बड़ी बात। कौम के भी है और काम के भी है। एक बार स्टेज वाले धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये धीरे है। तो एक बार जोर से बोल के बताइए। सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूं, मैं देख रहा हूं मेरी मेहनत ठीक लाइन पे है कि नहीं। पीछे करवा रहे हो। कोई एक डॉक्टर बताओ क्या आईक्यू लेवल है आप लोग का? कि ऑपरेशन करे खून न गिरे। कोई एक दिखा दो। नहीं। चाहे अमेरिका हो कि रशिया हो कि जर्मन हो कि फ्रांस हो, बल्कि मरीज की बॉडी के एतबार से क्या बात। ब्लड टेस्ट करके डॉक्टर पहले ही बोल देता है कि इतना यूनिट ब्लड का इंतजाम कर लो। ग्रुप ये है, इसलिए कि मालूम है कि नस्तर लगेगा, खून गिरेगा। लेकिन वाहरे मेरे मुस्तफा, हाय हाय। क्या बात, क्या बात। ऑपरेशन कुफ्र का किया। ऑपरेशन कुफ्र का किया। क्या बात। अमा खून गिरना तो दूर, चीख भी मुंह से न निकली और बेहोशी में रहकर ऑपरेशन नहीं किया। क्या बात है। होश में रहकर कुफ्र का ऑपरेशन कर दिया, इस्लाम दाखिल हो गया। बोल पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है मुस्तफ़ा। आखिर सवाल ये उठता है, रहमतुल लिल आलमीन। अब यहां रुक कर मैं, कौन सा गांव है? रहुआ मदरसा टोला वालों से पूछूं कि उलमा तो इतने थे ही,
फिर चतुर्वेदी साहब को नेपाल से क्यों बुलाया? है? अच्छा, तो जवाब देंगे कि वेद वगैरह के हवाले से नबी की बात बताने के लिए। दिलबर को क्यों बुलाया? कहा आवाज बड़ी प्यारी है मुस्तफा की नात सुनाने के लिए। क्या बात, क्या बात, तवज्जो चाहो, क्या बात, क्या बात। मैंने कहा फिर अली रजा रहबर को क्यों बुलाया? कहा यह बताने के लिए कि कौन कौन आया है, खूबी क्या है। क्या बात, अच्छा है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन कौन आया है, सिफत क्या है, खूबी क्या है। क्या बात। कौन कौन आया है, सिफत क्या है, खूबी क्या है। आए हाय 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 हाय। मौलाना अली रजा जी, वो कैसा महबूब है, वो कैसा हबीब है, अल्लाह। और वो कैसा कादिर मुतलक है मेरा, क्या बात, कि अपने महबूब की सिफत बताने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, नबियों की जमात उतार दिया। अरे बोलिए, मुस्कुराइए, क्या बात। जोर से जोर से जोर से जोर से रसूलों की जमात उतार दिया। तब बलिया भी कहता नबी जितने आए, रसूल जितने आए थे नबी, लेकिन फजीलत बता रहे थे मेरे मुस्तफा की। क्या बात। थे पैगंबर, लेकिन अजमत बता रहे थे मेरे मुस्तफा की। क्या बात। और जब आ गए 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त, तो बेटियां मुस्कुरा कर कहने लगी जुल्म का पंजा तोड़ने वाले रहमते आलम आ गए। खाने काबा बश्त में बोले बुतों से आजादी दिलाने वाले मुस्तफा आ गए। अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ अहले सुन्नत के वकील होने के नाते बलियाबी दावत इत्तेहाद देता है। सलाम पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं, फातिया करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन रसूल वही तुम्हारा भी है जो हमारा है। वाह वाह वाह, क्या बात। तवज्जो चाहूं, क्या बात। अगर नबी की आने की खुशी में जुलूस में नहीं निकलते, मत निकलो। क्या नुक्ता है। लेकिन ये तो जानते हो ना कि इधर मुस्तफा तशरीफ ला रहे और उधर खाने काबा के 360 बुत औंधे मुंह के बल गिरे पड़े। क्या बात। न बुलडोजर चला, न हथौड़ी लगी, क्या बात। न धरती डोली, न जलजला आया, न भूकंप आया, और खाने काबा से बुतों को आजादी मिल गई। क्या बात। तब इससे बढ़िया दिन एक होने का कौन सा होगा। क्या बात। तुम नबी की आमद पर निकलो मत निकलो, खाने काबा की आजादी का दिन मान के तुम निकल जाओ, और मुस्तफा की आमद की खुशी का झंडा लेकर हम निकल जाए। नारे तकबीर, ऐ जोर से सुन्नियो, नारे रिसालत, सरकार की आमद नहीं हो रहा है, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, दाता की आमद, मरहबा, मौला की आमद, मलजा की आमद, नूर की आमद, पुरनूर की आमद, हुजूर की आमद। क्या बात। इससे बढ़िया मुत्तहिद होने का दिन कौन सा हो सकता। आइए, मेरा दिल खुला है, आइए। क्या बात। आप सरकार की आमद के मरहबा का नारा मत लगाइए, लेकिन आइए खाने काबा की आजादी का नारा तो लगा लीजिए। बेशक
लेकिन कल मत कहिए कि ये मुत्तहिद होने की बात नहीं करते। क्या बात, वाह 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 वाह, इससे बड़ा इत्तेहाद की दावत कौन देगा? क्या बात है माशाल्लाह, वाह वाह वाह। हमने जबान के नाम पर दावत नहीं दी, हमने रंग और नस्ल के नाम पर दावत नहीं दी। अब खाने काबा से बढ़कर कौन हो सकता है साहब? क्या बात, क्या बड़ी बात होगी। हम मुस्तफा की आमद का जुलूस लेकर निकले और आप खाने काबा के आजादी का जुलूस निकलो। तुम्हारे झंडे पर काबतुल्लाह का नक्शा हो और हमारे झंडे पर रोज़े रसूलुल्लाह का नक्शा हो, और उसी दिन को यौमे इत्तेहाद बना दो। क्या बात, उसी दिन को यौमे इत्तेहाद, क्या तकरीर होगी। नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। लेकिन गैरों से शिकवा नहीं मुसलमान, तूने बलियाबी को अपने कमजोर किया। तूने, ये मेरी मां बहन बेटियां हैं, ये सिर्फ किसी की बेटी और किसी की नवासी और पोती नहीं, ये मुस्तफा की उम्मत की इज्जत है। कौन जानता है किस बहन किस बेटी की कोख से क्या बात, कल का सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। बेशक, कौन जानता है क्या बात, कि किस बेटी के कोख से कल का अरशदुल कादरी हाफिज मिल्लत पैदा होगा। लेकिन आपने अब तक जानवर बेचा था, जानवर। क्या बात, अब आप अपनी औलादों के सौदागर हो गए। क्या रंग है, क्या तेवर। ए बेटा, ए बैठ जाओ, बैठो। आप अपनी औलादों के सौदागर हो गए। दिलबर साहब, पागल से भी कहिए कि खून बेचोगे। अल्लाह, पागल से भी बोलो कि खून बेचोगे, तो भारत का पागल भी ये कहता है कि मैं उतना बड़ा पागल नहीं हूं। क्या बात है, वाह वाह। मैं किसी की जिंदगी बचाने के लिए खून तो दे सकता हूं, खून का सौदा नहीं कर सकता। लेकिन आपने उन पागलों को भी पीछे छोड़ दिया, समाज को धोखा दिया। ये मेरा खून है, ये मेरी औलाद मेरा खून है, ये मेरा बेटा मेरा खून है, ये मेरे खानदान की का चिराग नहीं, सिर्फ मेरा खून है। लेकिन आपने अपने खून की कीमत 3 लाख रुपया और 1 मोटरसाइकिल लगा दी। तब हुकूमतों ने समझ लिया कि जब ये कौम अपना खून बेच सकती है, तब ये कौम अपना कुछ भी बेच सकती है। वरना बलियाबी को क्या टेंशन था? बलियाबी के भी चेहरे का रंग गोरा हो गया होता, कोई गरज नहीं थी धूप में चमड़ी जलाने की। आज भी बलियाबी अगर जिद पर उतर जाए तो तहदीस नेमत के तौर पर मुफ्ती आजम की अता से माशाअल्लाह माशाअल्लाह, भारत का हर शहर आपके बलियाबी का इंतजार करता है, फुर्सत नहीं। बेशक बेशक बेशक। मैं जानता हूं मैं सिर्फ जलसा करूंगा तो मेरी नस्लों के मुस्तकबिल की जंग कौन लड़ेगा? हक है, हक है। ताकत लगी हुई है बिहार को यूपी बनाने की, और व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जरिए बिहार में भी आग लगाने की। माफ करेंगे मेरे उलमा, ये पेशावर किस्म के लाइक और शेयर वाले सौदागर बिल्कुल बिल्कुल मजम्मत, रील बना करके मेरी नस्लों को आग में झोंक देंगे। कहां खड़ा है इस वक्त भारत तुझे पता नहीं है रे। रात की नींद उड़ जाती है, बिहार को कैसे कल बचाया जाएगा। बिल्कुल। यह है झारखंड से। तहरीक बेदारी में दिलबर शाही ने पूरी ताकत से मेरा साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। रहबर बाबू बलियाबी चिल्लाते रहा कि झारखंड में मेरे मदरसों को
ज़बह किया जा रहा है। झारखंड का मुसलमान अफीम के नशे में था, उर्दू कत्ल हो गई, हमारी कौम बहरी और अंधभक्त बनी रही। अब भी 4 दिन पहले आलिम और फाजिल की सनत को टुकड़े टुकड़े चीर के फेंक दिया। क्या किया तेरे बलियाबी ने, सुनोगे? कौन पूछता था मदरसे के पढ़े हुए बच्चों को जी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई पूछता था? क्या बात। ये कॉलेज स्कूल के लोग जानवर को कीमत, जब जानवर की अहमियत जानते थे, मदरसे के पढ़े बच्चों की नहीं जानते थे। बिल्कुल सही। लेकिन यही तेरा बलियाबी है रे, जो लड़ करके सत्ता और सरकार से क्या बात। मदरसे के सर्टिफिकेट को स्कूल और कॉलेज के सनत के बराबर, सर्टिफिकेट के बराबर करा दिया। हाय 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 हाय। आज उसी की देन है, हाय हाय। आज उसी की देन है कि मदरसे के सर्टिफिकेट मौलवी आलिम फौकानिया की सनत पर आज गरीब का बेटा, गरीब का बच्चा स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, अनुवादक में, कलेक्टरिएट में, सेक्रेटरिएट में क्या बात, सीना ठोक करके बहाल हुआ। वाह वाह वाह। मैं जानता हूं कि मेरी कौम को किस किस मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा, लेकिन आप कमजोर कर दिए, बुरी तरह कमजोर किए। वरना वो भी दौर देखा है बिहार ने कि जिधर से निकल जाए तेरा बलियाबी पसीने छूट जाते थे। वो बलियाबी के चमड़े की कीमत नहीं थी रे। वो मुसलमान पीठ पे खड़ा था तो बलियाबी छेनी से पहाड़ तोड़ देता था। क्या बात, क्या बात। हम आपसे विनती और अपील करेंगे, अल्लाह सलामत के, माशाअल्लाह। निकाह को सस्ता कीजिए। मदरसा कमेटी वाले हैं कि नहीं? परवेज बाबू कहाँ हैं? जरा किधर है, मैं देखूं भी तो कौन है। माशाअल्लाह हजरत, 1,32,00,000 है ना। शानदार बिल्डिंग बनवाइए। कंप्यूटर की भी पढ़ाई यही होगी इंशाअल्लाह। कोचिंग का भी इंतजाम यही होगा, ताकि कॉलेज और स्कूल में जाते मेरी बेटियों को हाईजैक करने वाले के जबड़े में हाथ डाल सकूं मैं। अपनी बेटियों के लिए इसी बिल्डिंग में स्पेशल कोचिंग का इंतजाम कीजिए। क्या बात। ताकि मेरी बेटियां निकाब और चादर में आकर के मुस्तफा की दीन भी समझ सकें और कानून और आला तालीम भी हासिल कर सकें। लेकिन दिलबर बाबू क्या बताऊं, लड़ करके स्पेशल कोचिंग का इंतजाम करवाया गया पटना के हज हाउस में। आपके झारखंड के मंत्री को 20 बार बोला, फुर्सत नहीं। मैंने कहा ये झूठ मत बोल कि फुर्सत नहीं, तेरी हिम्मत नहीं है। सेकुलर कहला रहे हो, जबरदस्ती का हो नहीं तुम। लेकिन आज पटना के हज हाउस में जो कोचिंग का इंतजाम हुआ, फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री तालीम, फ्री कोचिंग। आज हर थाने में 2-4 एएसआई दरोगा मुसलमान का बच्चा मिल रहा। एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है, इसलिए मेरे उलमा की तकरीरें सुने। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करके कहेंगे कि निकाह को सस्ता कीजिए। बहुत उम्दा पैगाम। बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? धीरे बोल रहे हो अब आप। बेटे का सौदा करना इसलिए आवाज नहीं निकल रही हलक से। जोर से बोलिए, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्टेज वाले भी चाहते हैं सस्ता हो। अरे साहब, आपके पूर्णिया में अब तक मैंने सुना था गाय चोरी हुई, भैंस चोरी हुई,
मोबाइल चोरी हो गया। आज हमें पता चला है पूर्णिया में मदरसा भी चोरी हो गया है। अच्छा, हाँ, डगरवा का मदरसे का ओरिजिनल कागज किसी और के पास है, तनख्वाह कोई और गांव वाला उठा रहा। अब सोचो, इन माफियाओं को कुछ नहीं मिला बेचने को, तो मुस्तफा का घर भी बेच दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। लेकिन छोड़ेंगे नहीं इन हरामखोरों को। अल्लाह सलामत। आज पता चला मौलाना अली रजा रहबर के दालकोला में 2300 बीघा जमीन मस्जिद मदरसे को वक्फ है। 2300 बीघा। आपके कटिहार की मैं बात कर रहा हूं। शरीफगंज जाते वक्त रास्ते में एक बहुत बड़ा मैदान 5 बीघे का, उसमें आधा बेच दिया हरामखोर मुतवल्ली ने, और 2300 बीघा में 200 बीघा जमीन बिक चुकी है। मुतवल्ली कौन था? महेश था कि अब्दुल्ला? अब्दुल्ला। अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से। मुतवल्ली कौन था? सिगरेटी। जमीन किसकी बेचा? अल्लाह की। वक्फ की हुई जमीन अल्लाह की, उस जमीन को बेच दिया। अल्लाह। आज मेरे पास कागज आया, मैंने कहा ठहर, चुनाव बाद इसके मैं इसकी चमड़ी में ठीक करता हूं। इसीलिए हम आपसे विनती करेंगे, मदरसा कमेटी वालों से गुजारिश करेंगे, कुरान भी पढ़ाइए, हदीस भी पढ़ाइए, लेकिन सिर्फ हाफिज साहब मौलाना साहब मत बनाइए। क्या बात। वक्त की चुनौती ये है, और तेरे बलियाबी को अब मरने का कोई सदमा नहीं है रे। क्या बात। इसलिए कि इस 20 साल, अब 15 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त टीचरों में, दारोगा में, मेडिकल में, नीट और जेई के एग्जाम में मदरसे से पढ़े हुए हजारों बच्चे मेरे तैयार हो चुके हैं। क्या बात। माशाअल्लाह। माना 100 में से 100 का जमीर नहीं जागेगा, 100 में अगर 25 का जमीर जाग जाए, क्या बात। तो न इस्लाम की अजमत पर हर्फ आने देगा, न अपने मुल्क और वतन की मोहब्बत पर हर्फ आने देगा इंशाअल्लाह। इसलिए मैं विनती करूंगा पूरी ताकत से लगकर, अजमत बाबू मैडम को भी बोल दीजिएगा शुक्रिया मैंने जलसे में पूरी कौम के साथ अदा किया। बोलो, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी पूरी कौम, पूरी बिरादरी, रहुआ मदरसा कमेटी, इलाके का एक एक बच्चा उनका शुक्रगुजार है। बिल्कुल सही। कौम के लिए उन्होंने 1 करोड़ 29 लाख रुपया यहां के लिए दिया, और 2 करोड़ सबूतर के लिए कितना? सबूतर के लिए 2 करोड़ 88 लाख, और अलीनगर के लिए 2 करोड़ 36 लाख। इस तरह से मिला करके अब ये जब मदरसों की बिल्डिंग बन जाएगी, बड़ा बड़ा हॉल बन जाएगा, अल्लाह के वास्ते मैं तेरे हाथ जोड़ के अपील करूंगा, रहुआ वालों, तुम्हारे घरों की दीवार पर अगर खराच और खरोच लग जाए तो उसको बर्दाश्त कर लेना, लेकिन इस इमारत पर कहीं कहीं खरोच मत लगने देना। तुम्हारी दीवार टूटेगी, तेरी औलाद बना लेगी, इसको मजबूत करके खड़ा कर दो, तो किसी एक का बेटा नहीं, मिल्लत की फौज तैयार हो जाएगी, और वहीं से नया सूरज निकलेगा, वहीं से बदलाव की रोशनी फैलेगी। तो आखिर में बोलिए, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब नहीं बोलोगे, मुझे मालूम है, इसलिए कि जिसने बेटा बेच लिया है 5 लाख में, वो सोचता है कि हाँ निकाह सस्ता हो।
और जो नहीं बेच पाया है वो सोच रहा कि काहे को बलियाबी को बुला लाया। मेरे अजीज, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, आपका दोस्त हूं।